ये एक जादुई दुनिया है जहाँ पर सारे काम जादू से होते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि ऊपर वाले ने इन्हें गिफ्ट के तौर पर जादू दिया है और यहाँ के सब लोग जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ जो जादू का जितना अच्छा इस्तेमाल करता है उसे उतना बड़ा रुतबा मिलता है। इस दुनिया में एक तरफ ड्रैगन रहते हैं तो एक तरफ इंसान, और एक जंगल के बीच में एक बंदा रहता है जिसकी दुनिया ही अलग है। और वो कुछ कसरत वगैरह करता रहता है। तभी वो कसरत करके उठता है और एक पफ खाता है और कहता है ये स्वादिष्ट है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मसले एनिमे की जो हाल ही में आया है। काफ़ी लोगों ने मुझे नए एनिमे एक्सप्लेन करने के लिए कहा तो मैं इसे कर रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छा एनिमे है, आपको देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आपने वन पंच मैन और हैरी पॉटर देखे हैं तो ये उन दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है, ऐसा लोगों का कहना है। पर मुझे ये आज तक की भी कुछ कुछ याद दिलाता है। पर बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। तो बात करते हैं इस वाले एनिमे की, तो एपिसोड को शुरू करते हैं। Here we go, let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not. इस वाले एपिसोड की शुरुआत होती है। एक बूढ़ा आदमी एक जंगल में रहता है जो कि चाय पीता हुआ कुछ सोचता है और कहता है कि मेरा नाम बर्ड है और मैं यहाँ जंगल में इसलिए रहता हूँ ताकि मैं सुकून की ज़िंदगी बिता सकूँ। मैं और मेरा बेटा अपनी दुनिया से बिल्कुल ही अलग हटके यहाँ अलग दुनिया में रहते हैं। तभी वहाँ पर उसका बेटा आ जाता है और वो गेट खोलने के बजाय गेट को तोड़ देता है। उसके पापा उसके ऊपर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि यार तुम सही से गेट भी नहीं खोल सकते। वो सॉरी बोलता है और कहता है मैं इसे लगा दूंगा, और वो कुछ इस तरह से उसे लगाने की कोशिश करता है। उसका डैड उसे मना करता है कि ज़्यादा ताकत मत लगाओ। जैसे ही वो उसे वहाँ ठोकने की कोशिश करता है वो टूट जाता है और फिर वो बंदा यानी कि मसले उससे माफ़ी मांगता है। और फिर तभी उसका डैड उसे चाय देता है। मसले उसे कहता है कि कब तक आप मुझसे ये ट्रेनिंग करवाते रहोगे, कभी मुझे जादू भी सिखाओ। तभी उसके डैड सोचते हैं कि असल में बात ये है कि तुम जादू इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जो इस दुनिया में जादू इस्तेमाल नहीं कर सकता उसे यहाँ मार दिया जाता है। और तुम्हें ज़िंदा बचाने के लिए ताकि तुम ज़िंदा रह सको हम दोनों यहाँ इतनी दूर जंगल में रहते हैं। और फिर तभी वो बोलता है असल में बेटा ये बात मैं तुम्हें कभी बताऊँगा, फिर कभी मैं इस बारे में आपको बता दूंगा। और हाँ, मैं किसी काम से शहर में जा रहा हूँ और जब मैं घर पर ना हूँ तो तुम भी शहर में मत जाना, मैं काम को निपटा कर जल्दी ही आ जाऊँगा। समझ गए ना? मैं हर बार तुम्हें जाता हुआ यही कहता हूँ, मेरी बात का ध्यान रखना। जैसे ही उसके डैड जाते हैं तभी मसले कहता है सॉरी डैड, पर मुझे बहुत भूख लगी है और ये भूख मुझे आसानी से बैठने नहीं देगी। तभी मसले भागा हुआ शहर में जाता है और तभी वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर सब लोग छोटे मोटे से लेकर बड़े बड़े काम सब जादू से कर रहे हैं। मसले सोचता है कि अरे ये कैसे लोग हैं जो काम हाथों से किए जा सकते हैं उनके लिए भी जादू इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी मसले जो उसमें आकर अपनी मुट्ठी भींच लेता है। उसके हाथ में जो सिक्के होते हैं वो मुड़ जाते हैं। जैसे ही वो क्रीम पफ खरीदता है तो वो क्रीम पफ वाला बंदा डर जाता है कि क्या सिक्के मुड़े हुए, इसने जोर जोर में सिक्के मोड़ दिए। तभी मसले उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इन्हें अभी ठीक कर दूंगा। और मसले अपने हाथों से उन्हें सीधे कर देता है, जिसे देखकर वो बंदा घबरा जाता है। फिर वो बंदा उसे लाकर क्रीम पफ दे देता है। क्रीम पफ लेने के बाद वो वहाँ से खाता हुआ चलने लगता है। तभी बहुत तेज हवा चलती है और उसके सर का जो मास्क यानी टोपा होता है वो उड़ जाता है और पीछे गिर जाता है। सभी लोग उसे घूरने लगते हैं कि अरे बिना निशान वाला बंदा, एक ऐसा बंदा जिसके चेहरे पर निशान नहीं है। मैं आपको बताना भूल गया कि इस शहर के अंदर यानी इनकी दुनिया में जिसके चेहरे पर मास्क, जिसके चेहरे पर निशान नहीं होता वो जादू इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिसके चेहरे पर निशान होता है वो जादू इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनके चेहरे पर निशान नहीं है उन्हें मार दिया जाता है। तभी सब लोग उसे घूरने लगते हैं और ये खबर पुलिस तक पहुंच जाती है, जहां पर पुलिस वाला एक बंदे को एक चोरी के इल्ज़ाम में बहुत पीटता रहता है और अपने आप को कोसता रहता है कि मैं कितनी घटिया जगह आ गया हूँ। ब्यूरो ऑफ स्कूल में अगर मैं होता तो शायद मैं बहुत ही अच्छा होता। तभी जो हमारा मसले है सीन उसकी तरफ शिफ्ट होता है, जो कि खाता हुआ जाता है पफ को, और धोखे से वो एक पुलिस वाले से टकरा जाता है। पुलिस वाले से टकराने पर पुलिस वाला उसे बुरा भला कहने लगता है और कहता है कि तुमने मेरी शर्ट गंदी कर दी है। तो मसले उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि अच्छा तो तुम मेरा ये पफ ले लो, तुम इसे खा लो, पर मुझे माफ़ कर दो। वो बंदा कहता है कहीं मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बीवी थोड़ा ही हूँ जो तुम्हारा झूठा खाऊंगा, और वो गुस्से में उसका पफ फेंक देता है और उसे मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी जो मसले है वो उसके कपड़े उखाड़ लेता है और कहता है आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं इन कपड़ों को धो दूँगा।
वो पुलिस वाला कहता है इसमें कपड़े बचे ही कहाँ हैं, सारे तो तुमने उखाड़ लिए। तभी वहाँ पर एक दूसरा पुलिस वाला आ जाता है जिसके पास फ़ोन गया था और वो कहता है ज़रूर ये वही बंदा होगा जिसके चेहरे पर कोई निशान नहीं है। और वो बंदा देखता है कि अरे ये कैसा बंदा है यार, इसके चेहरे पर निशान नहीं है, सारे लोग इसे घूर रहे हैं और ये फिर भी मज़े में पफ खा रहा है। तभी वो पुलिस वाला पूछता है कि असल में तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ। दूसरा पुलिस वाला बताता है असल में वो इसी बच्चे की गलती है, इसने वो फाड़े हैं। तो पुलिस वाले को गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब मैं इसे ख़त्म कर दूंगा, पर इस हालत में भी कौन ऐसे पफ खाता है जब सब तुम्हें घूर रहे हो। तभी पीछे से एक बंदा आता है और उसे उठाकर ले जाता है और कहता है कि हे मेरे बेटे को माफ़ कर देना। और तभी वो पुलिस वाला सोचता है अच्छा तो थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी पर मेरे प्रमोशन का काम हो जाएगा। तभी वो अपने हाथ से एक जादुई पंछी बनाता है और उसके पीछे भेज देता है। सीन शिफ्ट होता है घर की तरफ जहाँ पर मैश के डैड उसे समझाते हैं और गुस्सा करते हैं उसके ऊपर और कहते हैं कि तुमने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें पता है ना बाहर के लोग कितने खतरनाक हैं। फिर तभी वो मैश को सजा के तौर पर कहता है कि तुम्हें जो सुबह ट्रेनिंग की थी वो तुम्हें दोबारा से करनी होगी, फटाफट से जाओ। फिर मैच वहाँ से ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगता है और फिर तभी जैसे ही वो गेट खोलने वाला होता है उसके डैड स्पीड से जाते हैं और गेट खोलते हैं ताकि वो गेट तोड़ ना दे और फिर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। मैच के डैड कहते हैं मुझे लगा था कि ये बड़ा होने के साथ साथ थोड़ा कठोर होता जाएगा जैसे सारे बंदे, पर ये आदमी नरम दिल है, ये कितना अच्छा है, मेरा बेटा कितना बेहतर है। फिर तभी वो घर के अंदर सोचता रहता है कि काश अगर पुलिस वालों को उसके ठिकाने का पता चल गया तो वो यहाँ आकर उन दोनों को अलग कर देंगे और मैच को मार देंगे, मतलब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा या यहाँ से जाना होगा। तभी वो एक पंछी को बैठा हुआ देखता है और तभी उसका घर टूटता है और वो पुलिस वाले उसके घर के अंदर आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है मैच की तरफ। मैच ट्रेनिंग करता रहता है और अपनी वो हार्ड ट्रेनिंग 5 मिनट में कंप्लीट कर घर वापस आ जाता है। जैसे ही वो गेट खोलने वाला होता है उसे घर के अंदर से कुछ आवाज़ आती है और उसके डैड को वो पुलिस वाला हवा में उड़ा कर रखता है और कहता है कि फटाफट से बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है, अगर तुमने नहीं बताया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो सोचता है कि मैं इन्हें नहीं बताऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वो बूढ़ा कहता है कि असल में मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और बाहर मैच ये सुनता रहता है। तभी वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा हाँफने लगता है। पुलिस वाला उसके ऊपर 1-2 अटैक और करता है जिससे उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। फिर तभी जो वो बूढ़ा आदमी है वो सोचता है असल में मैं बचपन से बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, मैं कोई भी काम सही से नहीं कर पाता था, मैं जादू में बहुत माहिर नहीं था, मैं जादू में कमज़ोर था, मैं कोई भी काम सही से नहीं कर पाता था, मुझे मेरी फैमिली ने नकार दिया था, जहाँ मैं काम के लिए जाता हूँ वहाँ गड़बड़ खड़ी कर देता, कोई भी इंसान मुझसे प्यार से पेश नहीं आता था, सभी लोग मुझसे कहते थे कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मर गया होता। फिर तब मैं जवान हो गया, तब भी मेरे साथ ऐसा ही रहा। फिर एक दिन मैं सुसाइड करने के लिए गया और जैसे ही मैंने वहाँ से कूद कर मरने की कोशिश करी तभी मुझे एक बच्चे की आवाज़ आई और मैं उस बच्चे के पास गया। मैंने देखा एक ऐसा बच्चा जिसके चेहरे पर मास्क नहीं है, जो कि बिल्कुल मेरे जैसा है और मतलब इसके पास जादू नहीं है, इस वजह से इसे यहाँ किसी ने छोड़ दिया है। ये मेरे जैसा है, इसे मैं पालूंगा, मैं इसे अपना बेटा बनाऊंगा। और फिर एक ऐसी मुस्कान जिसके लिए मैं जीता हूँ, जिसके लिए मैं मरता हूँ, मैं अपने बेटे को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता और ना ही इन्हें बता सकता। फिर तभी वो बूढ़ा ज़ोर से चिल्लाता है मैश भागो भागो मैश। तभी पुलिस वाला उसे लात मारने लगता है और उसे दूर फेंकता है, लेकिन बूढ़ा तब भी यही चिल्लाता रहता है भाग जाओ मैश, मेरी फिक्र मत करो, अगर तुम तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो यहाँ से भाग जाओ। वो पुलिस वाला उसे मारने के लिए एक स्पेल बनाता है और तभी मैच गेट में से मुक्का मारता है और गेट के साथ साथ एक पुलिस वाले को भी दूर फेंक देता है। मुक्का लगने से जो पुलिस वाला होता है दूसरी साइड से घर के बाहर निकल जाता है। पहले वाला पुलिस वाला कहता है कि असल में तुमने पिछली बार मेरी शर्ट फाड़ दी थी, अब की बार तुम्हें उसका बदला देना होगा। तभी मैच पकड़कर उसकी गाल पर इतने चाटे मारता है कि उसकी गाल दोनों तरफ से सूज जाती है। उसके डैड कहते हैं मैश तुम भागे क्यों नहीं। मैश कहता है आप मेरा परिवार हो डैड, आपको छोड़कर मैं नहीं जा सकता, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। तभी जो मैश है वो कहता है कि अगर तुमने मेरे डैड को हाथ भी लगाया तो अब की बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो बंदा कहता है कि जिस बंदे के पास जादू नहीं है वो मुझे हराने की बात करता है। वो फिटा हुआ पुलिस वाला सोचता है असल में पहले जो हमारे चीफ है वो ब्यूरो ऑफ स्कूल के सिक्योरिटी में थे, यहाँ के मामूली जादूगर उन्हें नहीं हरा सकता। तभी वो एक स्पेल बनाते हैं और उसके ऊपर फेंक कर मारते हैं। वो बंदा कहता है ये तो वो स्पेल है जो उन्होंने मारा था और उसे मारने के बाद ड्रैगन भी भाग गया था, ये बहुत ताकतवर है। पर जो पफ होता है
उसे एक अटैक में यानी एक हाथ मारकर दूर फेंक देता है। फिर तभी वो बंदे सब घबरा जाते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, उसने इतनी आसानी से इतने खतरनाक स्पेल को कैसे रोक दिया। फिर तभी वो दूसरा स्पेल बनाते हैं। पुलिस वाला चिल्लाता है कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, ये स्पेल तो ये पूरी जगह तबाह कर देगा, पर मैच उसे भी आसानी से एक हाथ मारकर गिर देता है। फिर वो दूसरा अटैक करते हैं, फिर वो वॉलीबॉल खेलता है, वो तीसरे अटैक करते हैं, वो फुटबॉल खेलने लगता है। उनके सारे अटैक से वो ऐसे खेलता है कि वो चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारा मजाक उड़ा रहा है। तभी जो मैच है वो अपने डैड की छड़ी उठाता है और कहता है कि डैड से थोड़ी देर के लिए मैं ले रहा हूँ। जो पुलिस वाला है वो एक बहुत खतरनाक स्पेल बनाता है और जो मैच है जादू की छड़ी उसके स्पेल पर फेंक कर मारता है और उसके स्पेल को तोड़ देता है। पुलिस वाला घबरा जाता है और कहता है एक छड़ी का ऐसे भी इस्तेमाल हो सकता है, और वो ज़मीन पर बैठ जाता है। वो समझ जाता है कि मैं उसे नहीं हरा सकता। फिर तभी पुलिस वाला एक प्रस्ताव रखता है और वो कहता है कि अगर तुम इसी तरह भागते रहे तो सारे पुलिस वाले तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम ब्यूरो ऑफ स्कूल में जाओ और वहाँ के मैजिक स्कूल में हिस्सा लो और तुम डिवाइन विजनरी बनो। अगर तुम डिवाइन विजनरी बन गए तुम्हें कोई नहीं मारेगा और कोई कुछ नहीं कहेगा, और तुम्हें बदले में जो शोहरत और जो पैसा मिलेगा वो तुम मुझे दे देना, और मैं ये राज यहीं पर रखूँगा। और अगर तुम मेरा प्रस्ताव नहीं मांगोगे तुम तो ताकतवर हो, बच जाओगे, पर तुम्हारे डैड वो एक कमज़ोर इंसान है, वो जिंदा नहीं बचेंगे, उन्हें मार दिया जाएगा। उसके डैड मना करते हैं कि ये सौदा मत करो। मैच कहता है कि सौदा मंजूर है क्योंकि डैड मैं आपके साथ शांति से रहना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सीन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ जहाँ पर अंधेरा होता है और वहाँ पर जो मैच है वो चलता हुआ जाता है और कहता है मुझे और मेरे डैड को अगर किसी ने शांति से रहने से रोका तो मैं इस पूरी दुनिया को कुचल दूंगा, वो भी अपने हाथों से। अगर ये दुनिया पूरी मेरे खिलाफ खड़ी होगी तो मैं इस पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।